मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन जो मेरे साथ हिमाचल में हुआ उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला। अगर आप हिमाचल ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हो, स्पेशली ऑफबीट जगहों पे, तो इस कहानी को पूरा सुनिए। पिछले साल नवंबर का टाइम था। मैं सोलो ट्रिप पर हिमाचल गया हुआ था, क्राउड से बहुत दूर। पीस के लिए शिमला मनाली ये सब छोड़ के मैं एक रिमोट एरिया एक्सप्लोर करना चाहता था। लोकल टैक्सी वाले ने मुझे एक जगह सजेस्ट की। सर, एक छोटा सा गांव है, टूरिस्ट मैप पे नहीं मिलेगा, लेकिन व्यूज स्वर्ग जैसा है। मैंने पूछा नाम क्या है। वो थोड़ा रुक गया, फिर बोला नाम नाम याद नहीं है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, कैसे किसी को अपने ही पास के गांव का नाम याद नहीं होगा, पर क्यूरियोसिटी जीत गई। अगली सुबह मैं उस टैक्सी वाले के साथ निकल गया। गूगल मैप में लोकेशन पिन की, पर एक पॉइंट के बाद रोड ही गायब हो गया। यहीं तक आता है मैप सर, आगे हम लोकल रास्ते से जाएंगे। रास्ता पतला होता गया, पाइन के जंगल घने होते गए, नेटवर्क पूरा गायब। फिर एक जगह आकर उसने गाड़ी रोक दी। सर, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, आपको 20 मिनट तक वॉक करना पड़ेगा। मैंने पूछा कि तुम नहीं जाओगे? वो सीधा मेरे आंखों में देखा और बोला, नहीं सर, मैं यहीं वेट करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। मैंने चलना शुरू किया। ठंड ज्यादा थी, लेकिन हवा बिल्कुल ही स्टैटिक थी, जैसे चल ही नहीं रही हो। 20 मिनट के बाद जंगल खत्म हुआ और सामने एक छोटा सा गांव था। लकड़ियों के घर, पुराने स्टाइल के, कोई आवाज नहीं, कोई बच्चा नहीं, यहाँ तक कि कोई एनिमल्स भी नहीं। बिल्कुल चुप, जैसे कोई साउंड ही वहां एग्जिस्ट नहीं करता हो। एक बूढ़ी औरत घर के बाहर बैठी थी। मैंने नमस्ते किया। उसने सीधा मुझे देखा, बिना ब्लिंक किए। फिर धीरे से बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं हंसा और बोला, ऐसे ही गांव घूमते रहता हूँ। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, यहाँ कोई नहीं आता, और जो आता है वो रुकता नहीं। मैंने कैजुअली ले लिया, सोचा लोकल सुपरस्टिशंस होगा। गांव में एक ही घर था जहां मुझे रुकने दिया गया। एक आदमी था, उसने नाम बताया अपना देव। उसने मुझे रूम दिया, सिंपल सा रूम, पर एक चीज अजीब थी, रूम में एक भी मिरर नहीं था। मैंने पूछा, यहाँ शीशा कहाँ है? तो देव थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, जरूरत नहीं पड़ती। रात को मैं सो रहा था, फिर मुझे एक आवाज आई, जैसे कोई मेरे रूम के बाहर चल रहा हो। मैं उठा, दरवाजा खोला, कोई नहीं, पर ग्राउंड पे ताजे फुटप्रिंट्स थे, और वो मेरे दरवाजे तक आकर रुक गए थे, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो लेकिन आया नहीं, या कुछ और। उस रात मुझे एक सपना आया। मैं वही गांव में था, पर सब लोग मेरे पास खड़े थे। वो सब मुझे देख रहे थे और एक साथ बोल रहे थे, तुम्हें याद नहीं है? मैं चिल्लाया, क्या याद नहीं है? पर ये सब एक साथ फिंगर पॉइंट करने लगे मेरे रिफ्लेक्शन की तरफ, जो हवा में था। मैं नींद से उठ गया, पूरा पसीने में भीगा हुआ। सुबह उठा तो फोन चेक किया, गैलरी ओपन की, और मेरी रात की फोटोज दिखी। मैंने फोटोज ली ही नहीं थी। फोटोज में मैं खुद था, सोया हुआ इसी रूम में, और फोटो एंगल ऐसा था कि जैसे कोई मेरे ऊपर खड़ा होकर वो फोटो ले रहा था। गांव के लोग थोड़े अलग थे। सुबह मैं बाहर गया, सब लोग मुझे देख रहे थे, पर उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो मुझे पहचानते हो। एक छोटा लड़का मेरे पास आया और बोला, तुम वापस आ गए? मैं बोला, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। वो हंसा, नहीं तुम पहली बार नहीं आए हो। तभी देव के घर मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें एंट्री थी डिफरेंट लोगों की।
और हर एंट्री एक ही लाइन पर एंड होती थी, मुझे यहाँ से जाना है। पर मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। लास्ट पेज पे एक नाम लिखा था, मेरा नाम, डेट 2 साल पहले की। मैं पैनिक हो गया, देव के पास गया। ये क्या है, मेरा नाम डायरी में कैसे है? देव ने कुछ नहीं बोला, बस एक पुराना बॉक्स खोला और उसमें से एक छोटा मिरर निकाला। अगर सच देखना है तो इसमें देख। जैसे ही मैंने मिरर देखा तो मैं थोड़ा डर गया। मेरा रिफ्लेक्शन मैं नहीं था, वो पर्सन थोड़ा अलग था, आंखें गहरी, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर इसने स्लोली बोला, अब याद आया? मिरर मेरे हाथ से गिर गया। देव ने बताया, ये गांव नॉर्मल नहीं है, ये जगह उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जो अपनी लाइफ से भाग रहे होते हैं। 2 साल पहले तुम भी यहाँ आए थे और तुमने यहाँ रुकने का डिसीजन लिया था। मैंने चिल्लाया, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे याद है। देव, याद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ रहने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है। पर तुम भाग गए थे, देव ने बोला। कैसे, मैंने पूछा। वो थोड़ा सीरियस हो गया। तुम्हारा एक हिस्सा यहाँ रह गया। मेरा दिमाग फ्रीज हो गया। मतलब जो तुम हो वो पूरे नहीं हो। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगा। मैं भाग के जंगल की तरफ निकला, पर रास्ते बदल गए हैं। हर डायरेक्शन में वही गांव वापस आ रहा था। फिर मुझे एक आवाज आई, तुम जा नहीं सकते। मैं मुड़ा, वही रिफ्लेक्शन जो मिरर में था, अब वो रियल वर्ल्ड में था, फेस टू फेस। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल मेरा ही चेहरा, पर उसकी स्माइल अननेचुरल थी। 2 साल पहले तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया था, उसने कहा। मुझे वापस ले जाओ। मैंने पीछे हटना चाहा, पर पैर जम गए। अगली सुबह मैं टैक्सी में बैठा था। ड्राइवर बोला, सर आप ठीक तो हो? आप रात भर जंगल में थे। मैं शॉक में था, मुझे याद नहीं। ड्राइवर ने पूछा, सर आप कौन से गांव गए थे? मैं चुप रहा, मुझे नाम याद नहीं था। आज की डेट में मैं घर वापस आ गया। सब नॉर्मल लग रहा था, पर कभी कभी मिरर में देखते वक्त मेरा रिफ्लेक्शन लेट रिएक्ट करता है। और एक दिन उसने क्लियरली कहा, मैं अभी भी वही हूँ। अगर आप हिमाचल जा रहे हो और कोई आपको बोले कि एक गांव है जिसका नाम याद नहीं, तो प्लीज मत जाना, क्योंकि शायद आप पहले ही वहां जा चुके हो। ये थी द डार्क फाइल्स की एक और फाइल। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हर फाइल के पीछे एक खौफनाक सच छुपा होता है।